नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और अभी ये सुबह का टाइम है, मतलब मंदिर जाने से पहले का टाइम है। और मुझे मंदिर जाना था तो मैंने ये ग्रीन वाली चूड़ियाँ, जो हरी चूड़ियाँ मैं लेके आई थी, वो मैंने पहन ली है और बहुत अच्छी लग रही थी। मंदिर भी जाके आ गई, पूजा वगैरह का सब काम हो गया है, तो अब खा लेती हूँ खाना। और उसके बाद जो भी काम है, काम तो डेली का मेरा वही काम है, या तो घर का है या सिलाई का है या गोटे का है। ये 3 ही काम है मेरे पास। बाहर निकलने का तो काम बहुत कम पड़ता है। तो चलिए अभी कर लेती हूँ अपना जो भी काम है बचा हुआ, वो काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और अभी हो गई है शाम, तो शाम के लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं अभी। और आज बना रही हूँ बेसन की पतोड़ की सब्ज़ी। तो यहाँ बेसन ये पानी में बॉईल कर लिया था इसको, तो अभी इसको थोड़ी देर जमा देती हूँ। जमने के बाद फिर मसाला पकाने के बाद सब्ज़ी बना लूँगी। वैसे पतोड़ की सब्ज़ी सभी को आती है, ऐसे बताने वाली कुछ बात नहीं है, मतलब कुछ बोलने के लिए तो चाहिए, तो वही बोल रही हूँ आपसे। चलिए ठीक है, मैंने अभी बर्तन वगैरह तो कर लिया एक बार, ये सिर्फ शाम के बर्तन हैं। और अभी जो खाने के बाद वो तो अलग ही हो जाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं पतोड़ की सब्ज़ी। ये पतोड़ ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। आज इसमें मैंने डाला प्याज, सौंफ डाली है, और प्याज, सौंफ और हल्दी और नमक। और आज आ गए हैं ये जामुन। बहुत टाइम हो गया, अब आजकल के खट्टे भी आते हैं तो मन ही नहीं करता, मगर ये लग रहे हैं मीठे हैं शायद। तो अभी भोग के लिए रख दूँगी और फिर बच्चों को भी दे दूँगी, खा लेंगे फिर उसके बाद हम। और अभी मैं सिलाई करने के लिए बैठी थी, थोड़ी सी सिलाई करी थी। और मेरी मशीन थोड़ी भारी भारी चल रही है, या तो दिखानी पड़ेगी। और ये मैंने पहन ली ये वाली चूड़ियाँ, अच्छी लग रही है। थोड़ी और भी होती है ना अच्छी लगती है, मगर ज़्यादा से क्या आवाज़ ज़्यादा ही आने लग जाती है। सही है, इतनी सही है। और फिर मैं सिलाई का तो हुआ नहीं, तो अभी ये लुगड़ी लेके बैठ गई थी गोटा लगाने के लिए। तो ये काम कर लेते हैं। और अपनी कथा चल ही रही है, वो सुन रहे हैं। उसके बाद शाम का काम है जो करेंगे। और अभी है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे का भी मतलब आधा दिन तो गुजर ही गया है। मंदिर भी जाके आ गई, काम वगैरह हो गया है। और अभी मैं बना रही हूँ दक्ष के लिए। उसने आज डिमांड करी है कि मम्मी पूड़ी खानी है, तो उसके लिए पूड़ी बना रही थी। और मैंने कहा तेल गर्म हो रहा है, जितना थोड़ा सा क्लिप शूट कर लेती हूँ। और आज इतना काम ऐसा हो रहा है मेरे, इधर तो ये लुगड़ी पड़ी है आधी इधर ये पड़ा है आधा, क्योंकि मशीन ख़राब हो गई थी, तो मशीन अभी सही करी है बस। और आज मैंने मैचिंग पहन ली है, चूड़ी और ड्रेस दोनों मैच हो रही है, अच्छी लग रही है। तो अभी आधी ये सिर्फ गोटा आधा करके मैंने कहा एक बार सिलाई का कर लेती हूँ, ये देनी है मेरे को। और फिर ऊपर से आज कॉलोनी में ही भजन भी है, तो वहाँ भी जाना है। तो अभी मैं भजन में ही जा रही थी, तो दक्ष आज घर पे ही है, उसकी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी। तो उसने कहा आज थोड़ा, कल तो शायद उसने शाम को कुछ खाना भी नहीं खाया था, सिर्फ दूध लिया था। तो अभी उसको भूख भी लग रही है, तो उसने कहा मम्मी रोटी खाने का तो बिल्कुल मन नहीं करा, आप मेरे लिए पूड़ी बना दो। तो उसके लिए मैं पूड़ी ही सेक रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने कहा ये कुर्ती का काम है, उसको कर दूँ, तो मैं वापस आऊँगी जब भजन से, तो थोड़ा सा मेरा काम कम हो जाएगा। और इसको भी मैंने सुबह जल्दी उठ के, आजकल मैं क्या करती हूँ, जैसे चाय बना लेती हूँ, जब भी उठती हूँ तो चाय पीती हूँ, चाय के साथ एक ये लुगड़ी लेके बैठ जाती हूँ। तो जितना मेरे से होता है उतना मैं उसके साथ कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा भी होगा तो काम तो कम होएगा कम से कम। तो चलिए जी, मैं बना लेती हूँ पूड़ी, सेक लेती हूँ पूड़ी, उसके बाद मैं जाऊँगी भजन में। और यहाँ बन रही है पूड़ी। दक्ष ने बोला कि मुझे आज बिल्कुल भी रोटी खाने का मन भी नहीं कर रहा है, तो आप मुझे कुछ और बना के दो। तो अब मैंने कहा आटा लगा हुआ ही था, तो मैंने उसको बोला कि तू चल पूड़ी बना दो, तो पूड़ी खा सकता है तो खा ले। तो उसने कहा चलो ठीक है, मेरे लिए तो आप पूड़ी बना दो। और पनीर रखा हुआ था, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, इसी के लिए बनाई थी, थोड़ा सा मंगाया था इसके लिए। तो इसके लिए पनीर की सब्ज़ी बना दी थी और पूड़ी बना दी थी। और इसके बाद मुझे जाना था भजन में, क्योंकि यहाँ पास में ही एक भाभी सा हैं, तो उन्होंने भजन रखवाए थे घर पे, तो उनके वहाँ घर पे ही जाना था। और जब मैं गई ना, उस टाइम कोई भी नहीं आया हुआ था, तो हम जाके बहुत पहले जाके बैठ गए थे। मेरे को लग रहा था हम लेट हो चुके हैं, मगर हम लेट नहीं हुए थे, हम सबसे पहले हम ही जाके पहुँचे वहाँ पर। तो और फिर थोड़ा लेट भी हो गया आने में, और बरसात ऐसी आ गई थी बीच में। तो अच्छा हुआ मैं कपड़े वगैरह तो तनी से उतार के और अंदर रख के चली गई थी, नहीं तो चलिए अब चलते हैं भजन में। खाना खिला दिया दक्ष को तो, और ये गाय की रोटी देनी है। आज आई नहीं, आजकल बरसात के
आजकल चारों तरफ हरियाली है, तो गायों को टाइम ही नहीं है आने का रोटी खाने के लिए। तो ये गाय दिख गई तो मैंने कहा इसी को रोटी दे देती हूँ। ले मार मत दीजिए भाई। चलिए चलते हैं भजन में, थोड़ी देर भजन कर आते हैं। वैसे लेट ही हो गई हूँ मैं। और यहाँ पर ना ये गोटे की लुगड़ियाँ आई हुई थी। तो अभी सावन चल रहा है, तो सावन में तो लहरिये की ज़्यादा डिमांड रहती है। तो लहरिये की ये लुगड़ियाँ हैं तो सभी अर्जेंट की ही देनी है, क्योंकि लहरिये तो सावन और तीज के हिसाब से ही ज़्यादा ओढ़ी जाती है। और ये कुछ लुगड़ियाँ थी जो पहले की है मेरे पास, तो ये कंप्लीट होने के बाद ही मैं फिर लहरिये वाली जो लुगड़ियाँ हैं उनको गोटा लगाना स्टार्ट करूँगी। तो ये मैंने यहाँ पर इसको तो कर लिया था, ये दो एक जैसी थी, तो ये तो मेरी हो गई थी कंप्लीट। तो उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करने के बाद ही मैं नई जो लुगड़ियाँ आई है उनको मैं गोटा लगाऊंगी। और अभी क्या तो क्योंकि भजन वगैरह भी होते रहते हैं, सावन के महीने में ही ज़्यादा भजन का रहता है। तो यहाँ मंदिर पे भी भजन होते हैं, या कोई अपने घर पे भी कराता है, तो बुलावे आ ही जाते हैं। तो उस हिसाब से फिर भजन में भी थोड़ा टाइम देना ही होता है। और अभी राखी भी आने वाली है, तो कुछ सूट सिलाई के लिए राखी के लिए भी आए हुए हैं। तो इस हिसाब से थोड़ा ये शेड्यूल जो हो रहा है अभी बिज़ी ही चल रहा है। बस ये त्यौहार आने के बाद ही थोड़ा सिलाई का और लुगड़ियों का ज़्यादा हो जाता है। और अभी मैं लेके बैठ गई थी। तो चलिए जी, आज का ये है व्लॉग यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।